अपनी तकदीर के मालिक बनिए, अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन लाइए। फ़र्ज़ करें आप अपनी कुर्सी पे बैठे हैं, आप काम करना चाहते हैं, तवज्जो देना चाहते हैं, आपके जहन में काम काम और बस काम है। थोड़ी देर ये हालात ठीक रहते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद आपके दिमाग में मुख्तलिफ़ चीज़ें चल पड़ती हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें याद आना शुरू हो जाती हैं, ख़यालात भटकना शुरू हो जाते हैं, मोबाइल की याद सताती है। कभी दिल चाहता है कि दोस्तों से गप लगाया जाए, हॉलीडेज़ पे जाया जाए, पता नहीं खाने में क्या है, बर्तन भी धोने हैं, लेकिन फिर भी आप काम पे तवज्जो देना चाहते हैं। काम बंद हो जाता है, कंट्रोल ख़त्म हो जाता है और आप हार जाते हैं। साइकोलॉजिस्ट इसके बारे में बताते हैं कि कुछ लाशऊरी ताकतें आपके जहन पे असर करती हैं, जो आपको मुख्तलिफ़ अतराफ़ में खींचती हैं। आप कभी सोशल मीडिया पे जाना चाहते हैं कि वक्त ज़ाया करें, शऊर और लाशऊर के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। आपका इरादा, मकसद, मिशन ख़त्म हो जाता है। इस मिसाल में आपका मिशन जो है आपका काम करना, कंप्लीट करना है, उससे आपकी शऊर को तसल्ली होती है। फ़र्ज़ करें दिमाग एक कमरा है जो कि मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ों से भरा हुआ है। आपकी शऊर की आवाज़ बस उसमें से एक आवाज़ है जिसको आप मुतमईन करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी आवाज़ें भी हैं, उनको सुनना भी है, उनको रिस्पांस भी करना है। तो ऐसे में बंदा करे तो क्या करे? शऊर लाशऊर। आप सोचें, आपको काफ़ी भी याद आ रही है, आप तवज्जो भी देना चाहते हैं काम पे, आप बोर भी हो रहे हैं, आपको अपने काम से मोहब्बत भी नहीं है। ये सारी डिस्ट्रैक्शंस आपको अपनी तरफ खींचती हैं, दोस्त अपनी तरफ खींचते हैं। तो बंदा सोचे कि ऐसी सिचुएशन की वजह क्या है। आपकी आहिस्ता आहिस्ता आपकी सोच बदल जाती है और आपको टीवी का कोई प्रोग्राम याद आना पड़ता है, लाशऊरी ताकतें जीत जाती हैं। और आप दूसरी चीज़ों में लग जाते हैं, आपके जो बहाने हैं वो काम कर जाते हैं और आप बेहंगम ज़िंदगी की खाई में गिर जाते हैं। नीयत ख़राब हो जाती है, काम से दिल उठ जाता है। इसकी दो वजूहात हैं। एक, आपको अपने आप पे कंट्रोल नहीं है। शऊर और लाशऊर की लड़ाई में आप लाशऊर आपका जीत जाता है, डिस्ट्रैक्शन वाले ख्यालात जीत जाते हैं। लाशऊर हमेशा उल्टा ही सोचता है। आपकी डिस्ट्रैक्शन आपके इर्द गिर्द डेरा डाल देते हैं। आप अपने शऊर की तरफ देखना चाहते हैं। अच्छा, दूसरी बात काम की बात है। अगर आपको अपने काम न करने के लिए बहाने दरकार हैं और कोई न कोई वजह आप ढूंढते रहते कि काम न करें, तो इसका मतलब यह है कि आपको अपने काम से मोहब्बत नहीं। अच्छा, तो ऐसे में बंदा क्या करे? काम ही बदल दो। अच्छा, इन सब मसाइल का हल क्या है? अपने शऊर की आवाज़ को सुनने के लिए आपको क्या करना चाहिए? अपनी ज़िंदगी में तरतीब लाइए। हर चीज़ प्रैक्टिस से आती है। आपकी आदतें जो आप बार बार करते हैं उसमें आप माहिर हो जाते हैं। जिस तरह मोबाइल में
सोशल मीडिया पे गलत कामों की आप बार बार करते हैं तो उसकी वजह से आपको उसकी आदत पड़ जाती है। इसी तरह अच्छे काम करेंगे तो उसकी भी आपको आदत पड़ जाएगी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अच्छी हो या बुरी हो। अब सोचने की बात यह है कि कैसे किया जाए। मिसाल के तौर पे एक बंदा पियानो सीख रहा है। शुरू में उसको पियानो नहीं आती, बेहंगम बजाता रहता है, उसको सुर ताल और आहंग की कोई नॉलेज नहीं होती, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस करता रहता है। नई धुन नया राग नहीं बना सकता शुरू में। यही अपने आप पे कंट्रोल करने का तरीका है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, और अपनी डिस्ट्रैक्शन से बचने का तरीका। आपको अपनी हर अच्छी आदत बार बार करनी चाहिए, उसकी आदत डालनी चाहिए। इस तरह आपकी अच्छी आदतें बेहतर हो जाएंगी और आपकी शऊर की आवाज़ खुश हो जाएगी। डिस्ट्रैक्शन हर तरफ होते हैं, हमेशा होते हैं और हमेशा रहेंगे, लेकिन कामयाबी आपके डिसिप्लिन में है, आपकी आदतों में है और आपकी कमिटमेंट में है। पियानो की मिसाल दोबारा लीजिए। जब आप बार बार ये करेंगे तो आपकी डिस्ट्रैक्शन आपसे दूर रहेंगी, आप में डिसिप्लिन आएगा, मेहनत महारत ज़्यादा हो जाती है पियानो में, और ज़िम्मेदारी का एहसास भी बढ़ जाता है। ज़िम्मेदारी सबसे अहम पॉइंट है। इससे आपको कामयाबी मिलती है। कामयाब ज़िंदगी ज़िम्मेदारी और तंजीम का नतीजा है। अगर आप पियानो बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी ज़िंदगी से बेहंगम चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, आप कामयाब हो जाएंगे। और कामयाबी की वजह आपकी मेहनत है और अच्छी आदतें हैं और ज़िम्मेदारी का एहसास है। बेहंगमी से बचने के लिए तरतीब का ही तरीका है, डिसिप्लिन लाजमी है। आप अपने हर कामयाबी अपनी डिसिप्लिन की कीमत पे ख़रीदते हैं। सो दुरुस्त सिमत में जाइए, अपने शऊर को मजबूत कीजिए और कामयाब ज़िंदगी गुजारिए। चैनल देखने का शुक्रिया। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।